तो वंदे मातरम गाना होगा और इस संबंध में मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से 19 मई को ही आदेश भी जारी कर दिया गया। आदेश में साफ कहा गया है, पहले यानी ममता सरकार में जारी सभी निर्देशों और प्रथाओं को निरस्त किया जाता है और अब कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा और इसके पीछे तर्क दिए गए हैं। वो तर्क क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। पहला तर्क दिया गया है समान नियम का। जब राज्य के अन्य सभी सरकारी और सहायता प्राप्त सामान्य स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया है तो मदरसों में अलग नियम क्यों होने चाहिए। दूसरा तर्क है सभी के लिए राष्ट्रगीत का सम्मान अनिवार्य नियम है। यह फैसला सरकार के उस निर्देश के अनुरूप उठाया गया है जिसमें वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इसे राष्ट्रीय महत्व देने और स्कूलों समारोहों में इसके गाए जाने को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। तीसरा तर्क है राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने का। शुवेंदु सरकार इसे संविधान और राष्ट्रीय पहचान से जोड़ रही है। बंगाल सरकार राष्ट्र निर्माण में इस गीत के ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए नई पीढ़ी को इसके साथ जोड़ना चाहती है, लेकिन मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक ये फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था के अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन फिर सवाल यह भी है कि क्या राष्ट्र से पहले धार्मिक स्वतंत्रता को महत्व दिया जाएगा, क्योंकि देश है तो हम हैं और देश के नागरिक का दर्जा हमें राष्ट्र देता है, कोई धर्म नहीं। हालांकि शुवेंदु अधिकारी के हाल में लिए गए कुछ फैसलों को केंद्र में रखकर देखा जाए तो मुसलमान नजर आते हैं। विरोध का एक कारण यह भी है, पश्चिम बंगाल में देखिए बीजेपी सरकार बनते ही सीएए लागू कर दिया गया। एक ऐसा ऐतिहासिक और कड़ा फैसला जिसकी गूंज न सिर्फ कोलकाता से दिल्ली तक सुनाई दे रही है बल्कि इससे सीमा पार बांग्लादेश के गलियारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बंगाल सरकार ने एक और कड़ा फैसला लेते हुए यूपी की तर्ज पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। इसका भी विरोध हो रहा है। इसके अलावा मस्जिदों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर पर बैन लगाया गया है। हालांकि यह फैसला हर धर्म के लिए समान रूप से लागू होगा। खास बात यह भी है कि ममता सरकार पर इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन न करवाने के आरोप लगते रहे, खासकर एक धर्म विशेष के लिए। लेकिन यह फैसला अब हर हाल में सब पर लागू होगा। एक और बड़ा फैसला लिया गया है शुवेंदु सरकार की तरफ से कि इमामों मुइज्जिनों के सरकारी भत्ते पर अब रोक लगेगी। 1 जून से यह फैसला राज्य में प्रभावी हो जाएगा। ममता सरकार में इमामों को 3000, मुइज्जिनों को 2000 मासिक भत्ता मिलता था। हालांकि मंदिर के पुजारियों को भी दिया जाने वाला 2000 का भत्ता बंद किया गया है और यह राशि अब विवेकानंद मेधावी छात्र वृत्ति के तहत छात्रों को दी जाएगी। और न सिर्फ ये फैसले बल्कि मुसलमानों को अब ओबीसी आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क यह है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण संविधान का घोर उल्लंघन है और यह फैसला इसलिए भी उचित माना जा सकता है क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने भी ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले को, जिसमें मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया था, असंवैधानिक करार दिया था।